नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 5 पैटर्न के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीकी गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पैटर्न एक ऐसा पाठ है जो गणित की विभिन्न आकृतियों जैसे घनाभ, बेलन, शंकु, गोला व रेखाओं की जानकारी पर आधारित है। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है तथा गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु आकृति क्रमानुसार और आकृति की पहचान को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जाए तो इसे क्रियान्वित करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ पैटर्न की एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। इस नवाचार की पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में इसके माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक के सहयोग से आकृति क्रमानुसार व आकृति की पहचान की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही साथ छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे घर जाकर छात्र अभिभावक के सहयोग से विभिन्न प्रकार की गणितीय आकृतियों को क्रमानुसार तालिका में लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, चित्र के अनुसार अगली आकृति बनाए जाने वाली बात को बताया जाता है। साथ ही साथ अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं, जैसे सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को इसे सावधानी पूर्वक ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों के साथ पाठ पैटर्न का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत त्रिविमीय व द्वि आयामी आकृतियों को उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करना, प्रयोग करके बातचीत करना और घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि को उनके नाम से पहचानना, सीधी रेखा व घुमावदार रेखा के बीच में अंतर करना और सीधी रेखा व खड़ी रेखा तथा तिरछी रेखा के रूप में उसे प्रदर्शित करना और अपनी पसंद के अनुसार कहानी, चित्र, पोस्टर आदि का आनंद उठाना। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा की गतिविधि से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है तथा साथ ही वे सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं की बारीक का अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 का भी ध्यान के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस पाठ को यानी के पैटर्न पाठ को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।